हेलो प्यारो मित्रों, एक बार पुनः मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 पर। दोस्त मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आज प्रैक्टिस नंबर 8 आपके सामने लेकर के आया हूँ। हाँ, प्रैक्टिस 8 तो हो गया था, प्रैक्टिस नंबर 9 है जो आपके सामने आज हम रखेंगे और प्रैक्टिस 9 को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और प्रैक्टिस 9 में मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा है जो बहुत कम समय में इसको आप सॉल्व कर पाएंगे और चीज़ों को देख पाएंगे। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन अवसर मौका है जो आप यहाँ से प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इलाहाबाद प्रयागराज से मैं पुनः आपको बता दूं कि बेहतरीन तरीके से मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं और आप ज़रूर देखिएगा और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। तो देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से पाए जाने वाला संवेग, यानी संवेग जो व्यक्ति के अंदर जो संवेग होता है, संवेग, अच्छा लॉक नहीं है, संवेग, ठीक ना, व्यक्ति के अंदर जो संवेग होता है वह जो संवेग होता है, इस संवेग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या आता है इस संवेग में। तो भय, जी हाँ, भय आता है। भय संवेग के अंतर्गत ही भय उत्पन्न होता है। क्रोध, जी हाँ, क्रोध भी संवेग के अंतर्गत ही आता है। आश्चर्य, घृणा, प्रेम, भाव, ये सब क्या है? संवेग है, ये संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं जिसमें सीडीपी आता है या साइकोलॉजी आता है, उसमें ज़रूर उसमें ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा नहीं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है कौन संवेग है, तो इसमें से आप समझ पा रहे हो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिच, यानी कि सब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? माने किसके अनुसार, किसने कहा था यहाँ पर? तो किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? तो ये देखिए, आइजैक नहीं होंगे, डेसिल नहीं होंगे, कौन, केम्प मॉडो नहीं होंगे, तब होंगे कौन बताइए? बोरिंग। चेहरा मायने नहीं रखता है, आप थोड़ा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, कौन है? बोरिंग। तो समझ पाए हैं? जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, हाँ, तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह संरचना है। सबसे उपयुक्त व्यूह संरचना कौन कौन से हैं? देखिएगा, इसमें क्या है? त्वरण, यहाँ त्वरण है, संवर्धन है, विशिष्ट समूहन है, और तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है ए एवं बी, केवल ए, सी में बी सी और डी में ए बी सी एन तीनों। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो त्वरण और दूसरा संवर्धन। ये देखिएगा, यहाँ ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका, तो इसमें क्या होगा? त्वरण और संवर्धन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आते हैं, गामक विकास से आशय हैं।
तो गामक विकास किससे आशय बताइएगा। बताइएगा। गामक विकास मोटर डेवलपमेंट से आशय है। देखो, बच्चे का संवेगात्मक विकास, गामक मोटर डेवलपमेंट, ये जो मोटर वाला है इससे, ये जो यहाँ पर ये चीज़ें बताई रही हैं इससे हमको लेना है देना है यहाँ पर, बाकी किससे नहीं लेना है, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट से। तो बच्चे का संवेगात्मक विकास नहीं होगा, बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा, बच्चे की गति, शक्ति और मांसपेशीय विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, तो बच्चे का सामाजिक भी या मोटर डेवलपमेंट से नहीं होगा। क्या होगा, गति, देखो मोटर से, यहाँ समझिए ये मोटर है और यहाँ पर स्पीड दिया है, गति, यहाँ पर पावर दिया है, ठीक ना। तो ये वाला सी फार जो भी कही है, सी फार बच्चे की गति, शक्ति और मांसपेशियाँ विकास, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये होगा, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सा था, ये तो आई है, ये भी है, हाँ, ये भाई चौथा क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक बालक चलने लगता है, यह उदाहरण किसका है। एक बालक जो है वो चलने लगता है, ये उदाहरण किसका है, ये जो एक्सप्लेनेशन है किसका है, प्रारंभिक प्रशिक्षण का नहीं जी। एक बालक चलने लगता है, जब उसको प्रशिक्षण देंगे तो चलने लगेगा, वो तो ऑटोमेटिक तो सीखता है ना, वो तो प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है नहीं। इधर अनुकरण, दूसरों को देखने से चलने लगेगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को देखेगा कि भाई दौड़ रहे हैं हम भी दौड़ना स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं। अधिगम का, ठीक है, सीखने का तो प्रयास करता है। परिपक्वता का, जब वह बच्चा परिपक्व हो जाएगा, जितनी एज में बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं, अगर उसकी एज कंप्लीट होती है, उसके अंदर सारी वो एक्टिविटी चली जाती हैं जो चलने के लिए पर्याप्त होती हैं, तब जाकर क्या होता है, वो चलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, जब तक परिपक्व नहीं होगा तब तक इस चलना स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या होगा, परिपक्वता का। आगे हम लोग बात करते हैं, ओ यार, चलो ठीक है। बालक का शब्द भंडार सूचक है, बालक का शब्द भंडार सूचक क्या है, बताने का प्रयास करिएगा। बालक का शब्द भंडार सूचक क्या है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास शब्द भंडार सूचक तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो यहाँ पर हमको ख़त्म करता है। मानसिक विकास ये भी यहाँ पर ख़त्म करता है। नैतिक विकास, नैतिकता से तो यहाँ पर आशा नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बालक का जो शब्द भंडार होता है, यह शब्द भंडार किससे होता है भाई, भाषा के विकास से। किससे होता है, भाषा के विकास से। तो समझ पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो देख रहे हैं किससे होगा, ठीक है, भाषा के विकास से। किससे होगा, भाषा के विकास का, ठीक है। ये चीज़ें होगी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे तुम क्यों जा रहे हो भाई, हाँ ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस इज, देखिए यहाँ देखने के बाद आपको ये लगता है क्या है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को देखिए, देखने के बाद इसको आप तुरंत किसको टिक करेंगे, स्किनर को। किसको टिक करेंगे, स्किनर महोदय को, जो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्किनर महोदय का आप टिक करते हैं तो क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। थंडाइक नहीं जी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को साधनात्मक अनुबंधन किसने कहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक ना, इसको किसने कहा है, तो यहाँ पर होगा हिलगार्ड व मार्क्सी। किसने कहा है इसको, हिलगार्ड व मार्क्सी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीखने को प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। जब आप सीखते हैं
जब आप सीखते हैं तो सीखने को प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित किससे हैं? अभ्यास से। तो अभ्यास से तो सीखा जाता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक मूलभूत पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्त? प्राथमिक मूलभूत। प्राथमिक मूलभूत पूछ दिया है, इसलिए आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा थोड़ा इसका। प्राथमिक मूलभूत पूछा है, तो अभ्यास कार्य से नहीं होगा। प्राथमिक पूछा है, ध्यान रखिएगा, अभ्यास कार्य से सीखते हैं, लेकिन प्राथमिक पूछा है, इसलिए क्या होगा? थोड़ा दूसरा होगा इसका। परिणाम की अपेक्षा से तो नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रशंसा से, किसी की आप प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं, शाबाश वाह करते हैं, तो ऐसे उसकी जो है कि मूलभूत पहला नियम नहीं होगा उसका। पहला तत्परता। जब तक आप तत्पर नहीं रहेंगे तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए सीखने को प्राथमिक मूलभूत नियम संबंध किससे? तत्परता से। पहले तत्पर रहिए तब सीखिए। आगे बढ़ते हैं। ओह, कहाँ गया यार, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये है ना, इसके बाद ये है, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, इसको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। चलो मैंने कर दिया। ये हो गया, ठीक है, तत्परता से। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हम लोग। ये देखो, सेगुइन फार्म बोर्ड परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो प्रतिभाशाली बालकों का तो नहीं, क्यों, समझ पा रहे हैं ना आप? प्रतिभाशाली बालकों का नहीं, सामान्य बालकों का नहीं, अपराधी बालकों का नहीं, तो किसका होगा? बौद्धिक रूप से दुर्बल बालकों का सेगुइन फार्म बोर्ड परीक्षण द्वारा इसका मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? थोड़ा देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि लड़के बुद्धिमान और लड़कियां क्या हों, डॉल हों? ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं, ऐसा नहीं है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। देखो, सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी कंडीशन नहीं है कि ये आपका सही होगा। सही क्या होगा आपका? सी वाला, यानी कि बुद्धि का लिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक ना? कौन सा होगा? सी वाला। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ठीक है? ये चीजें होंगी यहाँ पर, ठीक है? बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जस्ट हाँ, ये क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। सीखने को प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने को प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना जो पीछे था, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं है, इसको समझ लिया। सीखने को प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, तत्परता से और प्रशंसा से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्परता से हो जाएगा। ये चीज़ें आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। किससे होगा भाई? तत्परता से। ये किससे होगा? तत्परता से। तो पढ़े ही पहले का ही ऑलरेडी। अब इसके बाद 9 पेज। तो दोस्त, मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको वादा किया हूँ, और यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सब चीज़ मिलेगा। कुछ यहाँ पर कोई कंटेंट, कुछ सी चीज़ का पैसा लगने वाला नहीं है। PDF कुछ भी हो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं विवेक यादव इलाहाबाद प्रयागराज से आप सभी लोग को प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और सीटेट के लिए मैं एक ऐसा, मतलब कि सीटेट के लिए एक ऐसा पेपर का स्टार्ट कर रहा हूँ जो पर्यावरण होता है, और पर्यावरण भूगोल से लेकर जो चीज़ें उसमें आती हैं, मैं फिगर के साथ NCERT बेस पर पूरा उसको बताने का प्रयास करूँगा। अब देखते हैं कि भैया आप कितना मेरा साथ देते हैं और कितना आपको पढ़ना है, और सीटेट के लिए क्या रणनीति आप बनाते हैं। तो इसलिए आप तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार हूँ। और कृपया इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें,
और दूसरे के पास शेयर करें, ताकि ये जो इसका सिस्टम है थोड़ा बढ़ जाए और हम लोग का क्रेजिंग सिस्टम आगे चले, और मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।